समाप्त हो जाते हैं, बल्कि कार्य करते वक्त कार्य के कार्य के ही चिंतन चलते हैं। कार्य करते वक्त कार्य करने के बाद भी विश्राम रहता है। एक बार स्वरूप में स्थिति की प्राप्ति करने पर फिर वापस प्राप्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो प्राप्ति कभी मिटती नहीं, और फिर ना कभी अज्ञान होता है। जो चिंतन आते हैं वो आ नहीं रहे, वो निकल रहे हैं, तो उन्हें अपने में नहीं मानना चाहिए और उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तो उनका ना समर्थन होगा ना विरोध होगा। उनका उनका ना समर्थन होगा ना विरोध होगा। क्रियाओं चिंतन में व्यस्त रहेंगे तब तक स्वरूप पर दृष्टि नहीं जाती, उसका अनुभव नहीं होता। जब तक ममता कामना रखेंगे तब तक चिंतन आता रहेगा। मुक्त सत्संग रूपी भवन खड़ा करने के लिए निर्ममता और निष्कामता के पत्थर नींव में रखने पड़ेंगे। फिर अहंकार भी अपने आप मिट जाएगा। ध्यान यानी मनुष्य को अपने मन को किसी एक वस्तु पर टिकाना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो या वस्तु हो। तो ये एक प्रकार की क्रिया है। विश्राम यानी गहरी नींद की तरह है। जैसे नींद में शांति रहती है, वैसी शांति हर समय रहती है। गहरी नींद में ना चिंतन होता है, ना क्रिया। इससे संसार से हमारा संबंध विच्छेद होता है। ये जागृत सुषुप्ति है। हम जागृत अवस्था पर बुद्धि नींद की तरह रहती है, ना कोई चिंतन होता है। ये सहज समाधि है। ये हमेशा के लिए होती है। मन हमारा है ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर है, और संसार और प्रकृति से हमारा कोई मतलब नहीं। ध्यान करना नहीं पड़ता, वो होता है। संसार को पसंद करते हैं तो संसार का ध्यान होता है। मुक्त सत्संग ना अभ्यास है, ना क्रिया है, ना चिंतन है। आत्म तत्व पहले से मौजूद है। हमने चिंतन क्रिया पकड़ रखी है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। क्रियाएं बंद नहीं होती है, पर क्रिया करने वाला नहीं रहता, यानी उसमें मैंपन नहीं रहता। वो शुद्ध चेतन परमात्मा आत्मा होता है। मुक्त सत्संग करने के लिए दो अच्छे समय हैं, एक तो सुबह उठते ही और एक सोने से पहले। नारायण 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 नारायण। राम राम जी सर। राम गीता राम। जी के श्लोक 8वें अध्याय का 12वां श्लोक। 8वां अध्याय श्लोक 12। पहले मैं पढ़ता हूँ 2 बार, फिर आप लोग पढ़ेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ऊर्ध्वन्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योग धारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ऊर्ध्वन्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योग धारणाम्। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और आप में से जो पाठ करना चाहें, रामानुज जी। राम राम जी सर। नारायण नारायण। राम राम। राम राम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्तित्तो योग धारणम धारणाम। नारायण नारायण। आपने मूर्धन्य बोला, ये मूर्धन्य नहीं है, धय पूरा नहीं है। मूर्धन्यार, मूर्धन्या, मूर्धन्य मूर्धन मूर्ध्य मूर्धन्या, धय भी आधा न भी आधा। मूर्धन्या धायात्मनः प्राण। बोलिए। मूर्धन्याधायात्मनः। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणाम्। हाँ, आप भी थोड़ा धय पर टिक गए, तो इसको धय टिकने से पूरा बल हो जाता है। मूर्धन्या धायात्मनः। मूर्धन्यादायात्मनः ये धय, प्राणम्। फिर भी आप धय धय को आधा ही बोलना है। मूर्धन्या धायात्मनः प्राण। मूर्धन्यादायात्मनः प्राणम्। कोई बात नहीं, चलिए, आप अभी तक आया तो नहीं है,
फिर व्यास करिएगा। मूर्धन्याधायात्मन, मूर्धन्या यानी ध भी आधा है, न भी आधा है। ठीक है। ठीक है। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ध्यायात्मनः प्राणं प्राणमास्थितो योग धारणाम्। ठीक है। प्रणाम। सुलोचना। प्रणाम। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहरि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। ये हरदी बोला आपने, हरदी नहीं है ये। मनो हृदय निरुद्ध च, ये री है। री है के नीचे री की मात्रा है, री। ये हरदी नहीं है। मनो हृदय निरुद्ध च। मनोहृदि निरुध्य च। ठीक है। हाँ जी, चंदा। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। सर्वद्वारान् संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायतात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। नारायण नारायण। मूर्धन्या बोल दिया, ध तो पूरा है ही नहीं ना। मूर्धन्या तायात्मनः प्राण। मूर्धन्याधायतात्मनः पार्थ। हाँ, प्राण। जी। ठीक है। प्रमोद भाटिया। राम राम महाराज जी। राम राम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणा। ठीक है। लक्ष्मी केजरीवाल। निशा राम राम। राम राम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधात्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। मूर्ध पर आप सभी क्यों, कि मैंने बताया कि ध और मूर्धन्याधात्मनः। न दोनों। मूर्धन्या निशा धायात्मन। मूर्धन्याधायात्मनः। ठीक है, चलिए कोई बात। हाँ जयेश निशा, भाई। मैं कल राजस्थान जा रही हूँ, 8 दिन ऐसे चलेगा मेरा। सालासर बालाजी के उधर थोड़ा सा। हाँ तो कोई 8 दिन बात। सत्संग में कभी जुड़ेंगे कभी नहीं जुड़ेंगे। राम राम। जय श्री ठाकुर की इच्छा। वो तो नारायण माधव। भगवान। राम राम हाँ जी। जयेश भाई बोलो। राम राम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम्। मोनिका। मोनिका को अनम्यूट करिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया जी सर। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, हाँ प्रणाम, 8वें बोलिए। अध्याय का 12वां श्लोक है। सर्वे हाँ। द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। आप भी मूर्धन्या बोल रहे हैं, मूर्धन्या नहीं है, मूर्धन्या। ध और मूर्धन्या। न मिला हुआ है। मूर्धन्या, हाँ। मूर्धन्या। जी जी हाँ मूर्धन्या दयात्मन प्रण, अब ठीक है। जी। मूर्धन्या। ठीक है, चलिए। एक को बताने पे सबको समझ जाना चाहिए, पर पता नहीं ठाकुर का क्या खेल है। जी सर, ये थोड़ा कठिन सा लग रहा था, मैं भी विचार कर रहा था किस तरह से, पर कठिन कठिन दो तो चार देखिए, बार मान सुनने लो पर कठिन है।
नहीं, दो मान लो चार बार सुनने कि से वो बैठ गया आप जो बताना मूर्ध, चाहते थे। अरे ध और न को मिला के बोलना है, मूर्धन्या, इतना ही तो है। मूर्धन्या बोले तो अशुद्ध हो जाता है। कोई बात नहीं है, हमारा काम तो बोलना है, फिर ठाकुर की जैसी इच्छा। कोशिश करने से हो जाता है। और किसी से नहीं बोला जाए तो मेरे पीछे पीछे बोल दो, मूर्धन्या धायात्मन प्राण है, वो मेरे पीछे बोलने से बोल पाएंगे। कोई बात नहीं है। चलिए, अब आज भक्तमाल है, संडे है इसलिए, तो आज कहाँ से पढ़ेंगे? भक्तमाल जयेश में भाई। पिछली बार अपने सनातन गोस्वामी जी का पढ़ा था, आगे आ अच्छा, रहा है श्री, उसमें थोड़ा सा पढ़ना कर रह गया था। आगे श्री प्रियादास जी, श्री रूप सनातन जी, उनके भाई के विषय में फिर बताएंगे। अभी आपको रूप सनातन जी के बाद वाला पढ़ेंगे क्या? नहीं, रूप सनातन जी का पढ़ेंगे। अच्छा, सनातन रूप जी का पढ़ा सनातन। था पहले। अच्छा, रूप सनातन जी पढ़िए। गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, यही ना? हाँ, पढ़िए। अपने पिछली बार जो पढ़ रहे थे वहीं से शुरू करता हूँ। सनातन ने बृहद भागवतामृतम, मृत हरि भक्ति विलास, लीलास्तव, स्मरणीय टीका, दिग्दर्शिनी टीका और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद पर वैष्णव तोषिणी तोषिणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति रसामृत सिंधु, मधुरा महात्मा, पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टादश दशक छंद, स्तवमाला, उत्कली कावली, प्रेमेंदु सागर, नाटक चंद्रिका, लघु भागवत तोषिणी, विदग्ध विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्जवल नीलमणि, दाने दान केली भानिका और गोविंद विरुदावली आदि अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना 20वीं संवत 1582 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहां वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, आठ पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में मत्त थे, वही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निराभिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। श्री प्रियादास जी श्री रूप सनातन जी के विषय में कहते हैं, गोस्वामी श्री नाभाजी, श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी के वैराग्य का वर्णन करने में ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि छ, छपैये के 5 चरण वैराग्य वर्णन में ही पूरे हो गए। केवल एक चरण शेष रह गया, तब श्री नाभाजी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा कि मैंने इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। फिर तो एक तुक शेष रह गई थी, उसी में करोड़ों कवित्वों का अर्थ भर दिया। श्री नाभाजी ने इस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया है। इस एक तुक में श्री नाभाजी ने श्री रूप सनातन जी की श्री राधा कृष्ण रस की आचार्यता का वर्णन की है। अहो, जिनकी कृपा दृष्टि से जन साधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए यह कहना कि ये दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे, क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं। भाव यह कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। कहत बैराग गए पागी, नाभा स्वामी जू वै गुई, यो निबर तुक 5 लागी आची है। रही एक मांझ धर्यो कोटिक कवित अर्थ, यहाँ ठोर ले दिखाओ, कविता को सांची है। राधा कृष्ण रस की आचरजता कही या में सोई, जीवनाथ भट्ट छप्पे बानी नाची है। बड़े अनुरागी ये तो कही वो बड़ाई कहा, अहो जिन्हें कृपा दृष्टि प्रेम पोथी बांची है। काल के कुचक्र से व्रजमंडल के तीर्थ प्राय लुप्त हो गए थे, अतः उन दिनों उन्हें और श्री व्रजभूमि एवं श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को कोई जानता नहीं था। परंतु श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री व्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया।
आपकी उपासना की रीति श्रीमद् भागवत के ही अनुसार थी। आपने रससा श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायी नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपीश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते हैं तो वह सुख मिलता है कि फिर शरीर पुलकायमान हो जाता है और आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। वृंदावन व्रज भूमि जानत न को प्राय दई दर्शाए जैसे सुख मुख गाई रीति हो उपासना की भागवत अनुसार लियो रस सारसो रसिक सुखदाई है। आज्ञा प्रभु पाए पुनि गोपीश्वर लगे आए कि ये ग्रंथ पाए भक्ति भांति सब पाई है। एक एक बात में समात मन बुद्धि जब पुलकित गात द्रग झरी सी लगाई है। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदीग्राम में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानव भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्रिया जो एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने सब बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेमाश्रु छल छला आए। रहे नंद गाँव रूप आय श्री सनातन जो महासुख रूप भोग खीर को लगाइए। नेको मन आई सुख दाई प्रिया लाडली जो मानो को बाल की सुसौज सब ले आई है। करी के रसोई सोई लय प्रसाद पायो भायो अमल सो आयो चढ़ी पूछी सो बताए जताइए। तेरी जी ने ऐसी करो यही दड हिये धरो धरो निज चाल कही आंखें भरी आई है। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्री मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण का गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई, परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे। अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि भी नहीं थी तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती है। वह यह कि उस समय श्री कानपुर गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वास्थ्य से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी। तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फफूले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किसी से गाई जा सकती है? रूप गुण गान होत कान सुनी सभा सब अति अकुलान प्राण मूर्छा सी आई है। बड़े आप धीर रहे ठाढ़े न शरीर सुधी बुद्धि में न आवे ऐसी बात ले लिखाई है। श्री गुसाई कर्ण पूर्व पाछे आए देखे आछे निको ढींग भये श्वास लगियो तब पाई है। मानो आगी आंच लगी ऐसो तन चिन्ह भयो नए यह प्रेम रीति कापे जात गाई है। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खीरक गोमटीला के भूगर में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहां जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया
श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिक जन रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। श्री गोविंद चंद आए निसी को स्वप्न दियो दियो, कहीं भेद सब जासो पहचानिए। रहो में खीर कमाज पोसे निसी भोर साँझ, सींचे दूध धार गाय जाय देखी जानिए। प्रगट लेखियो रूप अति ही अनूप छवि, कभी कैसे कहे थकी रहे लखी मानिए। कहाँ लो बखानो भरे सागर न गागर में, नागर रसिक ही है निसी दिन आनी है। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन में तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए, न तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आया और उसने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में ही साथ है। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पगले वाले पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे रहे। श्री सनातन जू नंद गांव पावन पे आवन दिवस तीन दूध लेके प्यारिये। सावरो किशोर आप पूछे की ही और रहो, कहे चारी भाई पिता रीति हो उच्चारिये। गए ग्राम बुझी घर हरि पे न पाए कहूँ, चहुदिस हेरी हेरी नैन भरी डारिये। आपके जो आवे फिर जान नहीं पावे, शीस लाल पाग भावे निसे दिन उर धारिये। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी का की वेणी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठ भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखियां उमंग में भरी झुला रही है। उस किशोरी की पीठ पर आपको लप लपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं है, वस्तु तस्तु उसकी वेणी है। इतने में ही वह झूले का दृश्य भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए यह लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सार में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार है। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। कहीं ब्याली रूप बेनी निरखी स्वरूप नैन जानी, श्री सनातन जू काव्य अनुसारी है। राधा सर तीर द्रुम डार गही झूले फूले, देखत लप लपात गति मति वारी। आये यो अनुज पस फिरे आस पास देखी, भयो अति त्रास गए पाऊर धारिये। चरित अपार उभे भाई हित सार पगे, जगे जग माही मति मन में उच्चारिये। नारायण नारायण नारायण। आगे श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी जी का चरित है जी सर।
ठीक है, अभी तो आप यही रोकते हैं और रामनारायण जी अगर आए हो तो उनसे भजन सुनते हैं, उनका भजन सुनाने की इच्छा थी। देखिए रामनारायण जी है क्या? हाँ है ना, रामनारायण जी है, उनको अनम्यूट करिए, किया उनसे अनम्यूट का भजन ऑप्शन सुन। दिया जी सर। हाँ, रामनारायण जी भजन सुनाइए। नारायण नारायण। रामनारायण जी के पास लगता है आवाज नहीं आवाज आ रही पहुंच रही है? है। हाँ अब आई। हाँ, हाँ भजन सुनाइए। सुनाता हूँ सब। पल भर सुनाइए। पहले जो कहता था, आवाज आई? आई। पल भर पहले जो कहता था, ये धन मेरा ये घर मेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर घेरा। पल भर पहले जो कहता था, ये धन मेरा ये घर मेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर घेरा। जिस चटक मटक और फैशन पर तू है इतना भूला फिरता, जिस चटक मटक और फैशन पर तू है इतना भूला फिरता, जिस पद गौरव के रोरव में, जिस पद गौरव के रोरव में दिन रात शोक से है गिरता, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर घेरा। जिस तड़क भड़क और मौज मजू में, जिस तड़क भड़क और मौज मजू में फुर्सत नहीं तुझे मिलती, जिस गान दान और गप सप में सदा जीव तेरी हिलती, इन सभी साज सामानों से छुट जाएगा रिश्ता तेरा, इन सभी साज सामानों से छुट जाएगा रिश्ता तेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। जिस तन को सुख पहुंचाने को तू ऊंचे महल बनाता है, जिस तन को सुख पहुंचाने को तू ऊंचे महल बनाता है, जिसके विलास के लिए निरंतर चुन सा सजाता है, जिसको सुंदर दिखलाने को है साबुन तेल लगाता तू, जिसकी रक्षा के लिए हमेशा देवी देव मनाता तू, यह धूल दूसरित हो जाएगा, यह धूल दूसरित हो जाएगा सोने सा शरीर तेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। जिन माता पिता पुत्र स्वामी को अपना मान रहा है तू, जिन माता पिता पुत्र स्वामी को अपना मान रहा है तू, जिन मित्र बांधवों को वैभव को अपना जान रहा है तू, है जिनसे संबंध टूटना कभी नहीं तेने जाना, है जिनसे संबंध टूटना कभी नहीं तेने जाना, है जिनके कारण अहंकार से नहीं बढ़ा किसको माना, यह टूटेगा संबंध सभी से, यह टूटेगा संबंध सभी से, होगा जंगल में डेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। है जिनके लिए भूल बैठा उस जगदीश्वर का पावन नाम, है जिनके लिए भूल बैठा उस जगदीश्वर का पावन नाम, है जिनके लिए छोड़ सब सुकृत पापों का है बिना गुलाम। रे भूले हुए जीव ये सब कुछ यहीं पड़े रह जाएंगे, जिनको तेने अपना समझा वे सभी दूर हट जाएंगे। हो जा सचेत अब व्यर्थ गवा मत, जीवन यह अमूल्य तेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। जिस धन दौलत को पाने को तू आठों पैर भटकता है, जिस धन दौलत को पाने को तू आठों पैर भटकता है, जिन भोगों का अभाव तेरे अंदर में सदा खटकता है, इन धन यौवन बल रूप सभी से टूटेगा नाता तेरा, इन धन यौवन बल रूप सभी से टूटेगा नाता तेरा, यह देह खाक हो पड़ा अकेला सोना मरकट में तेरा, यह देह खाक हो पड़ा अकेला सोना मरकट में तेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। पल भर पहले जो कहता था ये धन मेरा ये घर मेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसको लाकर बाहर गिरा। हनुमान प्रसाद जी भाई जी का है सर। नवीन जी हाँ कुछ बहुत। कहना चाहते हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हाँ नवीन जी प्रणाम बोलिए। प्रणाम महाराज जी, हाँ राधे बाबू जी राधे राधे राधे। हाँ प्रणाम, राम राम राधे बोलिए। राधे।
मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। अरे हाँ आज सुनाइए। सेठ जी का जन्म वो पुण्यतिथि है, उन पे बोलिए बाबूजी आप, जय दयाल जी की। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नवीन जी बताइए। आज एक भजन सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुराले, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सका हमारे, पितमात स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुराली, कहीं जन्मे कहीं पले मुराली। किसी के जाहे किसी के कहाँ है, किसी के जाहे किसी के कहाँ है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुराली, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अदर में बंसी हृदय में राधे, अदर में बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नगर हे भक्त वत्सल, सदैही भक्तों के काम साधे, सदैही भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत कर फल की इच्छा, कर्म तू कर मत कर फल की इच्छा। ये उपदेश तुमसे ही है पाया, ये उपदेश तुमसे ही है पाया। अनमोल है गीता के बोल सारे, अनमोल है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। संतों का निर्वाण दिवस है और चाहे अवतार दिवस है, ये वास्तव में संतों का कभी अभाव नहीं होता। श्रद्धेय श्री सेठ जी का कोई तो बता रहा है कल और कोई बता रहा है आज। तो ये हिंदी तिथि के अपने विक्रम संवत के अनुसार कल या आज जो भी है, तो सेठ जी का ये जो प्राकृत शरीर था, ये चूरू के अग्रवाल थे और इन्होंने भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए और गीता प्रेस, गीता भवन और कलकत्ता में गोविंद भवन और चूरू में ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, और इन्होंने पूरे जीवन भगवत भावों का प्रचार किया। आज भी गीता भवन ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में सत्संग का कार्यक्रम 12 महीने चलता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी इनके पास 29 वर्ष की अवस्था में आ गए थे। और सेठ जी है वो एक प्रकार से ब्रह्म स्वरूप ही थे और उन्होंने जितना सनातन धर्म का प्रचार गीता रामायण भागवत इत्यादि का गीता प्रेस के माध्यम से और अपने सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से किया,
उतना शायद ही किसी ने किया होगा। और पूरे विश्व में एक महान विभूति थी कर्मयोग की, और स्वयं हर समय ब्रह्म में स्थित रहने वाले महापुरुष थे। तो आज हम उनके चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। अब शायद कुछ ही मिनट, कुछ सेकंड बाकी रहे, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी